जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2021 का जो मैथ्स की जो हमने सीरीज चला रखी है जिसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं। एंड वी विल यूज सम ना ट्रिक्स एंड कॉमन सेंस का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस पेपर। एंड so some important information before starting the video. New batches are starting from 15th of August and many more. So do enroll and इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो so that you can get that. एंड ये जो बैचेस होंगे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहने वाले हैं, तो यू हैव टू डोंट वरी अबाउट द ना कि मैं जा पाऊंगा ना जा पाऊंगा. यू कैन कैरी ऑन द क्लासेस इवन इफ यू आर सिटिंग इन एनीवेयर और इवन यूर 12th. तो ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है तुम्हारे पास कि तुम एनडीए की प्रिपरेशन को बेसिकली, और अगर तुम ग्रेजुएशन में हो तो सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. बेसिकली क्या होता है अगर तुम 12th में ना, सो इट्स इजी टू ना गेट दैट कि तुम एनडीए का रिटर्न भी क्लियर कर लो. उसके बाद तुम्हारा जो एसएसबी होता है इसमें भी तुम्हें एक फर्स्ट हैंड मिलता है कि यू हैव क्लियर्ड योर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन इन है ना पीरिंग 12th. तो इट गिव्स अ बेटर चांस. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन. लेट्स स्टार्ट. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो अभी क्वेश्चन को ना तुम दो तरीके से कर सकते हो. जो पहला तुम्हारे पास थिंकिंग आ सकती है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ये वो करो, बट होल्ड ऑन. देखो इसको सिंपल से अगर तुम निकालोगे तो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ये आ रहा है. जब तुम्हें पता होता है कि अगर ये इस टाइप की अगर कोई भी हमारे पास एक बनती है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है जीरो, है ना. क्योंकि अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2hy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. इसमें जो होता है माइनस जी और माइनस जो एच होता है वो हमारे पास जो क्या होता है, जो इसका सेंटर होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं. बट यहाँ पे जी ये एक्स वाले और वाई वाली जो है टर्म्स ही गायब है, यानी कि इसका जो क्या आएगा, जो सेंटर आएगा वो आएगा 0 0. एंड दिस इज द रेडियस, यानी कि ये 4 किस करते हैं यहाँ पे रेडियस जो आ गई 4 आ जाएगी. देखो तो यहाँ से हमारे पास एक रेडियस सर्कल बनेगा ऐसे. अब बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड है ना, जिसमें y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाली साइड आ गई और द एक्स एक्सिस, यानी कि हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, यानी कि द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. हमें पास रेडियस इसकी क्या है 4 है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा. एंड यहाँ पे आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 8, है ना. 8 पाई बटे सॉरी 8 पाई इज द स्क्वायर यूनिट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस रीजन. नाउ सी, अब तुम्हारे पास ना एक कंफ्यूजन इसकी अगर पूछी जाती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या फिर इसमें से किसकी, है ना, तो तुम इसमें क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि तुमने डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दी और तुम्हारे पास आंसर आ गया जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है. दैट इज द वी कैन से दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंट. यानी फॉर एग्जांपल इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पे आ रही है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट. बट इसने पूछा मैक्सिमम स्लोप. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम स्लोप. अगर मेरे पास एक इक्वेशन जो एक फॉर एग्जांपल एक इसका ग्राफ किसी का ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, नाउ द मैक्सिमम पॉइंट इज दिस. बट इफ यू सी, अगर तुम इसका जो dy बाई डी एक्स का स्लोप बनाओगे, dy बाई डी एक्स का स्लोप बनाओगे, वो कुछ इस टाइप से बनेगा. यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप घटेगा, और फिर यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके. सो नाउ दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्लोप. तो ये स्लोप का मैक्सिमम पॉइंट होगा, दैट इज द dy बाई डी एक्स का ग्राफ तुम बोल सकते हो. यानी कि अगर तुम देखो अब तुम्हें इसका dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर तुम इस यहाँ से वैल्यू निकाल, देखो हम क्या करते हैं नॉर्मली अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं तो dy बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. वहां से हमारे पास क्या आ जाता है, वहां से हमारे पास निकल जाते हैं हमारे पास कि जो क्या क्या वैल्यूज होंगे, क्या क्या मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे. बट अगर तुम इसमें dy बाई डी एक्स निकालोगे तो सिर्फ स्लोप आएगी, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे फिर वहां पे वैल्यूज आएंगी, है ना. तो यहाँ पे इसका निकालो. फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी क्लीन कर लेता हूँ. नाउ सी, अब इसका मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो इसका स्लोप आएगा. स्लोप कैसे आएगा, -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये 0 नहीं आएगा एक बार. फिर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो कितना आएगा, -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल पुट करके वैल्यूज निकालेंगे तो वहां से आंसर आएगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम पॉइंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बोल रहे हैं हमारे पास एक 24 सेंटीमीटर लंबी वायर है, उसको बेंड करके ना क्या किया हमने एक ट्राइंगल बनाया है, उसमें से एक एंगल उसका 60 डिग्री है. नाउ सी, अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिनका जो ए बी सी तीनों का सम जो है वो 24 सेंटीमीटर है. एंड ये कि इसका एक एंगल 64 सेंटीमीटर है. नाउ सी 64 क्या 60 डिग्री है, सॉरी
ना इसने बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेटेस्ट एरिया, जो भी है, मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया सारी, बट वो छोड़ो, कि जब भी इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसने, तो इससे हम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि अगर एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये तीनों तीनों साइड बराबर होगी, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, या तुम स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर में होता है ना, स्क्वायर में होता है, वो क्या होता है, चार साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटल। तो क्वाड्रेटल में स्क्वायर का एरिया सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि तुम देखो अगर एक ट्रायंगल को तुमने ऐसे बना दिया तो इसका एरिया मैक्सिमम नहीं आएगा, इसका एरिया में हमेशा मैक्सिमम कब आता है, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये 24 है तो 24/3, तो ये 8 इसका आ गया ये वाली साइड। और इसका जो एल्टीट्यूड पूछा, यानी कि दिस इज द डिफरेंस, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज यहाँ पे इसकी जो ये आ गया 4, ये 60 डिग्री है, तो निकाल लो 10 60 विल बी हाउ मच, विल बी x/4, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 60 इज √3, तो 4√3 इज इक्वल टू x, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ, सॉरी बाय मिस्टेक आई मिस द क्वेश्चन, बैक नहीं होता, क्वेश्चन था कि इसकी मुझे बतानी है व्हाट इज द जीरो पे इसकी बताओ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। नाउ सी, अगर तुम जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेके जाओगे तो वो हो जाएगी यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू, और इधर आएगी तो हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अगर तुम देखो कि e की पावर -x होगी, एक तरफ e की पावर x होगी, दोनों का डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, माइनस e की पावर -x, और एक आएगा e की x। तो नाउ सी दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग है, अगर तुम एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, सो यानी कि इसका जो होगा डेरिवेशन, जो होगा, जो लिमिट जो होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर उसका लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या होगा, डी होगा। तुम थोड़ा बैक कर लेना वीडियो को। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो होता है तुम्हारे पास वो sec x - 10x के बराबर भी होता है, अगर तुम्हें पता हो तो, डायरेक्ट वाला डिवाइड में होता है तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बट अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता ना, क्योंकि क्या होता है sec x - 10x इज इक्वल टू sec x + 10x, तो इन दोनों को तुम उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हो, बट अगर ये निकालना कैसे है, तो अगर तुम्हें ये जानना है तो sec x - 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, sec² x - 10² x, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, या तो तुम्हारे पास इसका जो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर लो, या फिर इसका इंटीग्रेशन बाय चांस में नहीं आता, तुम क्या करो, सारे ऑप्शंस का डेरिवेशन कर दो, इट्स नॉट दैट मच हार्ड। अगर तुम log x का करो कितना आएगा, 1/sec x, और ऊपर आ जाएगा secant² x, यानी यहाँ से क्या इसका क्या बचेगा, ये आएगा sec x, और इसका कितना आएगा, ये आएगा 1/secant x + 10x, और इसका अगर तुम निकालो secant x का तो आएगा एक सेकेंड, हाँ secant x का क्या आएगा, secant x × 10x आएगा ना, तो यहाँ से sec से कटेगा तो 10 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा secant x + 10x, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई, और प्लस आएगा secant²x। अगर तुम यहाँ से secant कॉमन लोगे तो नीचे वाला सेम बनेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा secant, यानी कि इसका आएगा यहाँ पे 10x, और इसका बचेगा secant x, और हमें चाहिए माइनस का, तो अगर तुम इसमें देखो तो ये 10x - secant x बनेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बनेगा, secant x - 10x। एक का निकालना है, बाकी प्लस माइनस को चेक करना है कि कौन सा हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज जो है वो आ रही है, बाकी अगर तुम्हें डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन आता है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट हमें ये क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं होता कि हमें कितनी चीजें आती है, हमें ये क्वेश्चन आते नहीं, हमें बस ये तरीका होता है अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कि हाउ अर्ली ना, कि तुम एक एज पॉसिबल एज तुम एक इसका जो आंसर है वो निकाल दो, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, इसमें जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, देखो ये या तो तुम्हारे पास याद होना चाहिए कि अगर तुम secant से 10 में जाते हो क्या होता है, या फिर तुम ऐसे याद रखो कि अगर ये हमारे पास ये है कि देखो 10 क्या होता है, सॉरी अच्छा समझाने दो मेरे को, 10 क्या होता है, ये होता है x/1 हो जाएगा ना, 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको डिवाइड में 1 ले लो तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + x² √ आ जाएगा ये वाला, यानी कि अगर तुम्हें secant चाहिए, secant क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, दिस इज अ हिंदी ट्रिक, लंब आधार करण, तो यहाँ पे क्या आएगा k/a, यानी कि 1 + x² / 1, और ऊपर स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो यानी कि एक्चुअल में क्या है, ये 1 + x² का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, दैट यू नो दैट इज द tan इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स x का तुम डेरिवेशन कर दो तो भी हमारे पास ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, जब भी तुम्हें बोले ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, जैसे कि जो मैक्सिमम एरिया या फिर ऐसा कुछ पूछा जाए,
देखो ये तो काइंड ऑफ तुम एक स्क्वायर भी ले सकते हो ना, क्योंकि अगर इसका जो पेरीमीटर एक स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक ट्रायंगल या फिर कुछ भी है, उसका जो पेरीमीटर 20 है, तो ये ऐसे भी ले सकते हो। या फिर जब भी तुम्हें ऐसे पूछे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई में आके पूछे तो कितनी होगी, या फिर इसका जो ट्राइंगल का पूछे क्वाड्रेटिक का पूछे, तो यहाँ पे हमेशा वैल्यूज जो है बराबर होती है। तुम्हें ऐसे भी दिख रहा है कि अगर इसकी वैल्यू मैं 10 लेता हूँ तो भी इसकी जो वैल्यू 100 आ जाएगी, और 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन ऑप्शन ऑल्सो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है और ई पे। इसका कटो कितना आ जाएगा, साइन का आ जाएगा कॉस और लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आ जाएगा डिवाइड में एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स और डिवाइड में आ जाएगा एक्स। तो कितना आ जाएगा एक्स डिवाइड में कॉस लॉग एक्स, और यहाँ पे ई रखना है तो लॉग ई कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा कॉस 1 माइनस और साइन 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा ई की एक्स की जगह ई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की ये वैल्यू है, y की वैल्यू है, हमें dx बाई dy निकालना है। तो क्या करो पहले इसको तुम ऐसे कर सकते हो dt अपॉन dy अपॉन dt, यानी कि दोनों का अलग अलग कर दो, यहाँ पे आपस में कट जाएगा बाद में। तो हमें सबसे पहले x का करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आएगा e की पावर t का करो कितना आ जाएगा, e की पावर t का पहले कर लो, दैट इज e की पावर t cos t सेम रहेगा, और उसके बाद आएगा अगर तुम cos t का करोगे तो माइनस आ जाएगा, और e की पावर t sin t पावर में नहीं आएगा। नाउ y का करोगे तो कितना आएगा e की पावर t sin t प्लस e की पावर t cos t। नाउ अभी तुम इसमें t की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये तो वैसे भी कट जाएंगे सारे। अब 0 पुट करनी है तो cos 0 इज सॉरी t की पावर 0, तो cos 0 इज हाउ मच, cos 0 इज 1 माइनस ये 0, यहाँ पे ये 0 प्लस 1, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं तुम्हारे पास, ये होते हैं तुम्हारे पास कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, जो तुम ऐसे ही दिमाग लगाते हो, फॉर्मूले लगाते हो। देखो भाई इसकी जो है, अगर देखो साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 1 होती है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकती अगर एक ही एंगल हो तो, है ना। और कभी 1 1 नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोल्व करने की ज्यादा कुछ मतलब मारना ही नहीं है। अदरवाइज तुम ऐसा कर सकते हो कि इनका क्या करो, इनको एक फंक्शन बना लो, एक फंक्शन यानी कि इनको या तो साइन में कन्वर्ट कर लो। अब मैं इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई 2। अब इसमें तुम इसका क्या कर लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और नीचे 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, अगर दो फंक्शंस को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। अदरवाइज तुम ऑप्शन से देख लो यार, ऑप्शन ये कट ही रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो चीता क्या करेगा, सीधा इस पे टिक करेगा, फिर 12 की कहेगा चीता क्या है। नाउ सी व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू ये। तो इसकी देखो, जिसका करना है वो सबसे ऊपर, जिसको रिस्पेक्ट में करना है उसका डेरिवेशन नीचे। इसका करेंगे ऊपर तो e की पावर x आएगा, नीचे इसका करेंगे तो क्या आएगा e x की पावर e माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x भी लिख सकते हो ना, अगर माइनस है तो, है ना। इसकी क्या आ जाएगी, x की e आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोल रहा नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला कि डिफरेंशिएबल है। नाउ दिस इज द, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन fx यानी कि डिफरेंशिएबल होता है, अब बोला है किस पे, -1 पे। इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि यहाँ पे -1 पुट करेंगे कितना आएगा, f माइनस वन प्लस 1 डिवाइड बाय, ये तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इज इक्वल टू -3/2 आ रहा है। नाउ सी, अब अगर तुम ध्यान से देखो कि सर ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमें तो एल ऑप्टेल लगाना पड़ेगा। नाउ सी बट हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन का कुछ आ ही नहीं रहा, तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें तुम डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉज है ना, यहाँ पे इसने बोला है कि डिफरेंशिएबल है, तो अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो ये सारा 0 हो जाएगा, तो f -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ पे तुम्हें -1 पुट करोगे तो यही चाहिए, हमें -1 चाहिए, दैट इज -1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें क्या बोला है कि अगर एक कंटिन्यूअस, इसने सबसे पहली बात बोल दी कंटिन्यूअस है, तो भाई सबसे पहले काम करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। आपके क्या आ जाएगा, a + b = 5 = b - a। तो तुम्हें ये पूछा क्या, a + b की वैल्यू तो 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन। अब साइन के ग्राफ के बारे में पूछा है। साइन का ग्राफ तुम्हें सबको पता होगा कि वो 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे जाता है। नाउ अब इसने बोला कि 0 से पाई तक इंक्रीज करता है, नहीं भाई 0 से वो π/2 तक इंक्रीज करता है, π/2 से पाई तक डिक्रीज करता है, यानी कि इसका ये वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट बोला π/2 5π/2 कितना आ जाएगा, ये 1 पाई, ये 2 पाई, है ना, और फिर आया ये यहाँ से लेकर
ये बोल रहा है यहाँ से लेकर और फंक्शन 3 पाई यहाँ तक। ये एक सेकेंड यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं, तो यहाँ पे आएगा ना 3 पाई, सॉरी। तो ये जो फंक्शन की बात हो रही है, ये वाला जो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यानी कि सिर्फ 2 से ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली। अब देखो, अब इसने बोला है कि इसकी डोमेन चाहिए, तो नाउ यू हैव टू बी सो क्लियर कि व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि डोमेन वो होती है जो वैल्यू तुम फंक्शन में पुट कर सकते हो, एंड रेंज जो वैल्यू फंक्शन में तुम पुट करते हो, कुछ भी पुट करते हो, जो रेंज तक उसकी वैल्यूज आ सकती है, ना कि उसकी क्या रेंज है ऐसे करके। तो अगर इसने बोला है कि इसकी क्या वैल्यू पुट कर सकते हो तुम, भाई कुछ भी पुट करो, x3 की पावर रियल नंबर पुट करना है बेसिकली, तुम यहाँ पे -5 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, 1 लाख पुट कर लो, -2 लाख पुट कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट इसकी रेंज पूछी होती तो कैसे होता, अगर इसकी रेंज पूछी होती ना, देखो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, अगर 3 की बार 1 पुट कर दो, 3 की बार 0 भी पुट कर दो, यानी कि 1 तो कभी नहीं हो सकती। अगर तुम जितने नेगेटिव जाओगे उतना तुम 0 के क्लोज जा सकते हो, 3 की पावर -1 लाख करोगे तो वो थोड़ा सा 1 के क्लोज का जा सकते हैं, पर 0 कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगर रेंज पूछता, डोमेन पूछे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इसने पूछा जनरल सॉल्यूशन है कि इक्वेशन है इसका जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सी इसने पूछा है, अगर डिग्री पूछता फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसने पूछा ऑर्डर, और ऑर्डर क्या किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारी इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट दैट इज सी, सॉरी फॉर अगर कोई ऑफेंड हो गया तो इफ समवन इज। तो अब देखो सी, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी, अगर इसमें कोई भी और नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो आएगा 1। अगर इसमें होता है यहाँ पे बी डाल देता तो हो जाता 2, अगर यहाँ पे डी डाल देता तो हो जाता 3। ऐसी चीजें वर्क करती, ठीक है। नाउ ही इज आस्किंग द डिग्री। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तुम क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसकी जो है 1/2 में मतलब इंटीजर्स वैल्यूज आती है, इंटीजर वैल्यू तो आएगी, वो भी नेचुरल नंबर, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 + d डबल डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसने पूछा, क्या पूछा है, नहीं डबल स्क्वायर नहीं आएगा, तो ऑर्डर है, तो इसने क्या पूछा डिग्री इसकी पावर कितनी है, 1 ही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये एग्जिस्ट नहीं करती कभी कभी डिग्री, वो कब करती है, अगर वो एंगल में चली जाए, फॉर एग्जांपल ये डी वाई डबल डैश ऐसे लिख दूं मैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती अगर वो एंगल में चली जाती है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ जनरल सॉल्यूशन। अब भाई सिंपल सी बात है, इसमें मैंने फिर से बताता हूँ मैंने कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो एक ऑर्डर, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका एक ऑर्डर होगा, सॉरी हाँ, अगर 2 है तो 2 होगा, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी तो कतई कट जाता है। एक ट्रिक बताऊं इसमें, हाँ, ट्रिक ये है कि जो ऑप्शन गलत हो जाता है ना, उसके हूबहू सा आंसर जो होगा वो जैसे होगा, मेरे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इस हिसाब से, अगर क्योंकि थोड़ा सा ये सिमिलर टाइप सा है ना। नाउ बट अब हम निकाल लेते हैं, हम तुक्केबाजी में नहीं जाते, जाना चाहिए कभी कभी अगर नहीं आता तो, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, कितना आ जाएगा a e की पावर x, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और उसमें कितना आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा b e की पावर -x। फिर से तुम करोगे फिर से क्या आएगा a e की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b e की पावर -x, तो फिर से यही आ जाएगा, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ y, और y माइनस y का ऑप्शन नंबर बी। पुट करके देख लेते, वरना सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन पूछा है। नाउ सी, अगर तुम यहाँ पे x माइनस वाई करके इधर ले आते हो, इसको इधर ले आते हो, अब दोनों तरफ क्या कर लो, e ले लो, अब इधर भी आएगा e, और यहाँ पे x माइनस वाई, ये भी e की पावर में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, इस टाइप से। नाउ अब हमारे पास dy बाई डी एक्स फंक्शन ये आ गया, इसको तुम क्या कर लो, नीचे e की पावर y पुट कर लो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वहां पे इसकी जो आएगा आंसर आ जाएगा b। अदरवाइज तुम क्या करो, इसका जो डेरिवेशन करोगे तो वो निकाल लो भाई, सिंपल सी चीज है। एक सेकेंड, ये होगा ना, ये नहीं होगा, एक सेकेंड, इसका डेरिवेशन, हर फंक्शन का क्या करो डेरिवेशन कर दो, इसका करो, कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस e की पावर x बाई e की पावर y, दैट इज नॉट द आंसर। अगर तुम इसका करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना e की पावर x अपॉन e की पावर y, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। या तुम ऐसे कर लो, अदरवाइज तुम e की पावर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर लो, सिंपल से तरीके हैं, तुम्हारे पास 2 तरीके आ जाते हैं, यहाँ पास आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द
डिफरेंशिएशन, नाउ सी सो इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या बोला है, देखो ई की ये जो 2 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, और तुम्हें पता है कि जब भी हमारे पास log 2 प्लस में होते हैं तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा ई log x की पावर 4, और इसे कट जाएगा x की पावर 4 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई चक्कर नहीं है ना, ये तो पता है ना सबको कि अगर इसकी पावर n हो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करते हैं, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है प्लस सी देखो पीछा नहीं छोड़ते यार, वो पीछे पड़े ही रहते हैं। दिस इज द पहचान सी। नाउ सी व्हाट इज द फॉलोइंग। अब देखो वो ना, अगर वो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चीजें कटती है, जहाँ पे कटता है वो सी तो हट ही जाते हैं, फिर छोड़ो इतना डीप में नहीं जाते हम। नाउ सी नेक्स्ट द सेंट्रल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ अ सेट n नंबर्स। देखो सेंट्रल टेंडेंसीज में क्या करता है, वो मीन करता है, तो अरिथमेटिक मीन भी करेगा, ज्योमेट्रिक मीन भी करेगा, है ना। तो मीन होता है, मोड होता है और मीडियन होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये क्या बताती है, सेंट्रल टेंडेंसी बताती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि बिखराव कितना है, वो चीजें कौन बताती है, वो हमारे पास, और बाकी जो चीजें हैं वो सारी बता देती है ना, वेरिएंस वगैरह सब जो चीजें होंगी वो बता देती है। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, यानी कि साइंस के आगे 30, आर्ट्स के आगे 70 एंड कॉमर्स के आगे 50। जो साइंस वाले हैं उसको इसी चक्कर में बस अपना अच्छा मान सकते हैं कि कम बच्चे लेते हैं, बाकी कोई फायदा तो इसमें भी नहीं है। चलो कोई ना, आई एम जस्ट किडिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ फायदा इफ यू स्टडी हार्ड। तो नाउ अगर इसने बोला है कि देखो अब सिंपल सी बात है, इनमें क्या करो, इनका सम कर लो, कितना आ रहा है 150 आ रहा है, तो 150 आ रहा है, तो 150 मतलब इसमें कितना आ जाएगा 30/150 टोटल में से, और डिवाइड बाय 360 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 5, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा क्या, बी आएगा। देखो सी और बी कट जाते हैं, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंपल। For a histogram based on a frequency distribution with an unequal class interval, the frequency of a class should be proportional. तो जो n ये जो इक्वल हो अनइक्वल हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट लाइक ना किसी को तुम्हारे से मतलब नहीं है। तो n इक्वल जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल के प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये अगर इक्वल हो तो भी, अगर इनइक्वल हो तो भी, कोई चक्कर नहीं है। पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो ये जो चार्ट है इसको तुम अच्छे से याद कर लो, कौन सी चीजें किससे इंडिपेंडेंट है ना, जैसे तुम किसी से इंडिपेंडेंट हो किसी नहीं हो। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। अगर तुम रेगुलेशन कोएफिशिएंट की बात करोगे तो वो चेंज ऑफ स्केल से मैटर करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से फ्री होता है। और अगर तुम मोड जो सेंट्रल टेंडेंसीज वाले देखोगे वो दोनों से मैटर करता है, उनको दोनों चीजें मैटर करती है। तो ये चीज जो है इंडेक्स एक बार देख लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ना यार। ये चीज ना बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली चीज है, मेरे को यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसने बोला सम 198 है, इसकी सेंट्रल टेंडेंसीज बताता है ना। मैं सेंट्रल टेंडेंसी की देखूं तो देखो इधर कितना आ रहा है, लगभग ये इधर आ रहा है लगभग 100 के समथिंग, इधर 100 से कम है, यानी कि जो नंबर आएगा वो 76 जो आएगा वो यहीं के ही आएगा। जो हमारे पास 198 है ना, 198 मतलब हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए 198 है, तो 100 कितना आ जाएगा, 99 दूना हो जाएगा 9 18, हाँ 99 और 100 भी हमारे पास टर्म जो आएगी वो आएगी ना, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, ये वाली टर्म जो आएगी उनका जो आएगा ना मीडियन। तुम देखो यहाँ पे 100 लगभग कहाँ पे आ रहा है, ये 100 सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, ये ना ये 33 हो जाए, ये हो जाएगा, तो वो नंबर होगा वो 3 ही होगा। सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, अदरवाइज ऐसे कर लो यार ना। अब क्या बोल रहा है हमारे पास, अब क्या है कि हर एक में, अब कई बार इसमें ना एक चीज होती है कि कई बार लोग सी पुट कर सकते हैं आंसर। इसमें क्या बोला है हमारे पास, एक एन ऑब्जर्वेशन, उसका जो मीन है वो कितना है, वो है x माइनस के और x माइनस ये समथिंग। बोल रहा है कि अगर हमने क्या कि देखो, अब अगर तुमने इसमें से k हटा दिया, सब में से पहले हमारा मीन था m, अब तुमने हम हर एक में से k हटा दिया तो m माइनस के हो जाएगा, सॉरी प्लस के हो जाएगा, क्योंकि हटाने के लिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चीज से थोड़ा बचना। अदरवाइज ये चीज समझ में नहीं आती ना, क्या करो 3 नंबर ले लो, 1 2 3, उसमें तुम एक के हटा दो, 5 6 7 ले लो, एक में के घटा दो, 2 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 3 4 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहले वाला m, दैट इज इस m कितना आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, n ऑब्जर्वेशन दैट इज 3 n ऑब्जर्वेशन थी। अब तुम क्या करो इसमें k जोड़ दो, यानी कि ये आ गया, तो इसमें मीन कितना आ गया 6 आ गया। अब k की वैल्यू थी 2, हमने क्या किया ऐड किया नए आने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे कर सकते हो, वरना कॉमन सेंस लगाओ भाई। व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिड वैल्यूज। अब देखो ये अगर या तो तुम इसको सॉल्व कर लो, जो कि काफी बच्चों ने करके किया होगा, फिर बोलोगे हमने क्वेश्चन सही कर लिया, बट यहाँ पे तुम नहीं जीते, यहाँ पे जीता है यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड।
जिसकी फुल फॉर्म छोड़ो। तो सम ऑफ डेविएशंस बोला है ना, सम ऑफ डेविएशंस जो होता है फ्रॉम देयर मीन जो होता है वो दैट इज ऑलवेज जीरो, तुम्हें कभी काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, काउंट या जो भी है। नाउ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन है। लेट एक्स इज, देखो एक्स क्या है, एच एम है, एंड वाई क्या है, जी एम है ऑफ टू नंबर्स एम एन। तो एच एम क्या आएगा, एच एम आएगा हमारे पास हार्मोनिक मीन दैट इज 2m n डिवाइड बाय m प्लस n, एंड जो y आएगा दैट इज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, m n का रूट। नाउ अब तुम इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5x, x क्या ये है, कितना आ जाएगा 10m n डिवाइड बाय m प्लस n इज इक्वल टू हाउ मच, m n का रूट, दैट इज कट के आ जाएगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई भी होगा तो कितना आ जाएगा 10 रूट m n इज इक्वल टू 4m प्लस n। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे ज्यादा कुछ जानना नहीं। मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन पुट करोगे, सिंपल सिंपल पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू अगर 2m पुट करते हो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2m पुट करते हो यानी पे हो जाएगा 3m, 4 12, और ये नंबर इक्वल नहीं आ रही, छोड़ो इसका नहीं होगा। मैं डी पुट करता हूँ, की वैल्यू 4n, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4n, तो ये जाएगा 4, तो 4n स्क्वायर तो आ जाएगा 20, और यहाँ पे अगर 4 पुट कर दे कितना आ जाएगा 5। एक सेकेंड, m प्लस n, तो अगर तुम इन दोनों का सम करोगे तो n 4 5 n 5 का भी, यहाँ तो सही तो हो रहा है यार, 20 ही आ रहा है इधर भी, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज, अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसके बराबर होता है, द क्या होता है, ये वो होता है ना, वेरिएंस का डिनोट करने पे क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x मीन इनटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसने पूछा वेरिएंस यानी कि इसका स्क्वायर करना, हमें हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है, यहाँ पे ये 100 आ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये भी हमारे पास 100 है, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 45 आ गई, इसका स्क्वायर कर दो, वेरिएंस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माथा मारने नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, देखो लेट टू इवेंट्स ए बी सच दैट पी ए इज इक्वल टू एल, यानी कि पी ए की प्रोबेबिलिटी है, ये पी बी की है एम। अब बोल रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें देखो पी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम्हें देखो ये तो नीचे तो इसने सही बोला, हमें सिर्फ ऊपर वाला देखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो, ये जो है वो मैक्सिमम है मिनिमम है, कहाँ पे है। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, इसने बोला कि ए प्लस बी दोनों को ऐड कर रहा है और फिर -1 कर रहा है, यानी कि क्या आ रहा है कि उसमें देखो ये कब हो सकता है कि जब हमारे पास जो है b इज द ओनली b, ये चीज समझो तुम कि जब b ही हमारा सब कुछ होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 -1, तो तब जाके होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल टू आ सकती है या फिर इससे छोटी आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमेशा लगभग रहता है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि ये जो सीन्स होते हैं इसमें क्या होता है तुम्हारे पास कि वैल्यू इस पॉइंट से कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो ये ऐसी चीज इक्वल टू का साइन हमेशा आता है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो नहीं, इससे भी काट सकते हो, ये तो वैसे तुम काट सकते हो कि ये साफ ही दिख रहा है कि इससे छोटी कैसे हो सकती है यार, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0.3 है, 0.4 है ना, और उसमें से अगर तुम माइनस करो तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि ये तो गलत हो गया सरासर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सच बचता है। और मैंने ना ऑप्शंस ए बी सी डी कईयों में ऐसे लगाए हुए हैं, तो डोंट कंफ्यूज कि ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, सी कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है इसमें कौन से में मीन और मीडियन दोनों सेम है, इसका तो मीन निकालोगे तो कितना आ रहा है 12 नहीं आ रहा, इसका तो मीडियन 12 आ रहा है, बट अगर इसका देखो इसका मीन भी मीडियन 18 आ रहा है, और मीन देखोगे तो देखो ये तो 18 है ही, इन दोनों का मीन भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों इनका जो मीन और मीडियन दोनों 18 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू ऑब्जर्वेशन इज 75, 12 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो 75 था। अब क्या हो गया, दो ऑब्जर्वेशन को निकाल लिया, जस्ट लाइक ना किसी ने तुम्हें निकाल दिया, तुमने लाइफ द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 65। देखो सबसे पहली बात जो है ना कि अगर इसका घटा है, यानी कि जो नंबर्स है ना वो इनका जो मीन होगा बेसिकली वो 75 से प्लस होगा, ये तो बात सिंपल सी है। अब उसने क्या किया है, बाकी 10 ऑब्जर्वेशन पे भी इसने क्या कर दिया, इम्पैक्ट डाला है, यानी कि अब बाकी 10 ऑब्जर्वेशन पे इम्पैक्ट डाला, यानी कि कितना आ जाएगा 10, और डिफरेंस आया 10 का, तो तुम से 100 ऐड कर लो, यानी कि पहले नंबर था इसका डबल करो कितना
150 और 100 ऐड कर लो 250, तो इसका तो मीन निकाला है तो 125 आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो अरे कोई ना, हमारे पास और सोल्यूशन है। इनका सम निकाल लो। सम कितना आ रहेगा इसका 12 × 75, ये एक सम आएगा। अब ये आ गया, इसमें से क्या निकाल लो 10 × ये नया सम निकाल लो। जो सम का डिफरेंस आएगा उसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, ये 250 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लिखते बहुत हमारे पास, इसको तुम थोड़ा सिंपल लिखो, x² + x + 1, इसके जो रूट्स होते हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं। बाय चांस अगर तुम्हें x² - x + 1 दे दे तो इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। अब तुम्हारे पास एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर मैंने पढ़ा है कि अगर ax² + bx + c = 0, अगर ये तीनों इसमें b जो तीनों साइन सेम होते हैं तो जो रूट्स आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, बट यहाँ पे प्लस लिख रखे हैं। बट ऐसा नहीं है, जो ओमेगा और माइनस ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। तुम अगर तुम देखोगे ये किसके होते हैं, x² + 1 के जो होते हैं ना, ये रूट्स होते हैं, ये जो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ये x² - 1, एक सेकंड इसको छोड़ो जगह। तो ये ओमेगा और ओमेगा पहले से ही नेगेटिव होते हैं। तो अगर तुमने देखो, और अगर x² - bx + c हो जाए, इसमें पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे पहले से हमने ना ओमेगा पहले से नेगेटिव और हमने उसमें माइनस ऐड कर दिया तो प्लस हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब तुम्हें पता चलेगा किसके जो रूट्स आएंगे वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इसने बोल दिया कि एक रूट ओमेगा है तो दूसरा रूट या तो ओमेगा √ ओमेगा आएगा या फिर ओमेगा सॉरी, या एक अगर इसका k है तो एक तो या तो इसका √ आ सकता है या फिर k² आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। The geometric mean of a set observation is computed as a 10। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन था वो 10 था। अब बोल रहा है कि इसमें क्या आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से। मतलब हमें यहाँ पे जैसा देखो, अब मैंने क्या बताया, सेंट्रल टेंडेंसी में जैसा हम नंबर्स के साथ करते हैं वैसा होगा, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 3 × यहाँ पे 10⁴ कर लो, सिंपल। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल। अगर यही चीज होती ज्योमेट्रिक मीन की जगह होती वेरियंस वगैरह, तो हमें पे सिर्फ जो है पावर से करते, सॉरी तो भी सेम ही होता, सॉरी। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन तो दे नहीं ना। अब इसने बोला है ये। अब सबसे पहले तो बी बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे कट जाता है, यानी कि ये वैसे कट जाएगा, ये वैसे कट जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब बोल रहा है कि इसकी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अब देखो पी ए कितना आ रहा है, इसको तुम हटा लो चाहे, क्योंकि जो अगर 1/2 है इसको 1 माइनस करके दोगे तो वो 1/2 आएगा। यूनियन कितना है 5/6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू सॉरी प्लस x माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा। यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3। और जब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी एक वैल्यू जो है पी बी ये है, ए जो है वो 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/3 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आ रहा है, यानी कि दीज आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड। 15 ऑब्जर्वेशन थी उनका जो है हमने रिकॉर्ड किया, क्या किया हमने, एवरेज रिकॉर्ड किया, बट लेटर फाउंड दैट वन इनकी एक ऑब्जर्वेशन में क्या था, डिजिट 10 रिप्लेस वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये चीज जो है। उसमें क्या बोला है कि हमने ना अब 8 की जगह 3 लिख दिया था। अब पहले 8 था, अभी 3 लिख दिया, यानी कि पहले क्या था, हमारे पास कोई नंबर था 8 एग्जांपल 83 था, अभी उसकी जगह हमने सही करके उसको 33 किया। नाउ सी, हमारे पास पहले था 83 फिर था 83, क्या क्या बोले वो इस यूनिट प्लेस की बात कर रही है, इस वाले की बात कर रही है वाले की, कि पहले हमने 8 लिखना पर 3 लिख दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। तो इंक्रीज वाला वैसे काट दो, इंक्रीज वाला ये है। और मैंने क्या बताया था, जो सेम से होते हैं ना, जो गलत होता है उसको सेम से होगा, वही आंसर होगा। वैसे तुक्का मारना तो वैसे मार लो, अदरवाइज क्वेश्चन सिखा देते हैं। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है, बट 50 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो 15 में आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 10/c, तो ऑप्शन नंबर ये रिड्यूस होगा। अब कॉइन को ट्वाइस थ्रो किया है एंड ई एंड एफ जो है डिनोट करते हैं हेड कमाने को, तो सिंपल सी बात है 1/2 होगी, दूसरे में 1/2 होगी, ए और बी दोनों की। और अगर जो इंटरसेक्शन होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि एक के होने से दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसे कि रिलेशनशिप के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं पड़ता है ना, इंदर तो पड़ता है, चलो कोई ना। तो वो कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा सी। तो सी बहुत आ रहे हैं आजकल लाइफ में भी और आंसर में भी। In a binomial distribution, the mean is 2/3, the variance is 5/9. What is the probability that random variable is x is equal to 2? Now see, जो हमारे पास mean होता है that is np होता है, that is 2/3, and जो हमारे पास variance होता है that is npq is equal to 5/9. अगर ये वैल्यू 2/3 है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/9 into 3/2, that is going to be
5/6। अगर Q की वैल्यू कितनी 5/6 आ गई तो P की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अगर P की वैल्यू 1/6 आ गई तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई 6 कर दो, दैट इज गोइंग टू बी 2, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये x की वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू यानी कि r की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो NCR, P की वैल्यू r, Q की वैल्यू n-r, दैट इज यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल क्वेश्चन ना। बोला था मॉड ऑफ द स्कोर्स। अब सिंपल सी बात है यार, इसका आंसर 15 ही होना है, अगर कोई और नंबर होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जाने, है ना। बट देखो क्योंकि इसने बोल ही दिया कि इसका जो मोड है वो 15 है। देखो कितना 10, ये देखो 10 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 13 2 बार आया है, 12 2 बार आया है, 15 भी 2 बार आया है, यानी कि हमें कोई तो एक नंबर चाहिए जो ज्यादा बार आए। उसने बोला है कि 15 का मोड है, यानी कि 15 ज्यादा बार आना चाहिए, तो 15 जब 3 बार तभी आएगा जब इसको ये x जो है वो 15 होगा। अभी इजी क्वेश्चन, ये तो तुम्हें करना चाहिए, ऑप्शन हमें कमेंट में बताना चाहिए सर इसका तो ये होगा। And E and B are two events such that this what are minimum value। अब now see, जब भी हमारे पास दो A और B होते हैं ना, इनकी A है ये B है, अब बोलते हैं कि इसकी जो यूनियन मैक्सिमम, अगर यूनियन मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम यूनियन कब होगा जब दोनों एक दूसरे के अंदर ही आएंगे, एक दूसरे के है ना अंदर ही होगा, यानी कि बड़ा वाला ऊपर होगा छोटा वाला उसके अंदर होगा, तो इसका मिनिमम यूनियन आएगा। मिनिमम यूनियन के लिए हमारे पास यानी कि जो बड़े वैल्यू जो यूनियन की है ये वाली है, तो दिस इज द है ना मिनिमम वैल्यू। बट इसने मैक्सिमम पूछता तो इंटरसेक्शन हम 0 कर देते, इंटरसेक्शन 0 होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती थी, तो वो हो जाता। अब बोला इंटरसेक्शन की, अब इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, सेम केस जब हम इसमें क्या होगा, दूसरा एक जो है छोटा वाला पूरा इसके अंदर चला जाएगा, तो जो छोटा वाला होगा वो उसकी जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। बट इसमें मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, अगर वो बाहर आ जाएगा। बट अगर इसमें अगर वो कंडीशन लगा देते हैं अगर बाहर वाला ऐड करके, फिर चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती है थोड़ी। बट यहाँ पे जो है दोनों के दोनों जो होगी सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, देखो अगेन सी लिए ये SE वाला सी है। तो क्वेश्चंस 2021 वाला थोड़ा इजी था क्वेश्चन, तो बाकी आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन वगैरह सब सही चल रही होगी। एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ है ना कि सर मुझे ये चीज़ बता दो, ये चीज़ बता दो, जो भी चीज़ें हैं कि है ना, तो वो चीज़ें जो है वो तुम कमेंट में कर सकते हो, सर हमें ये चीज़ें चाहिए, लाइक काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, तुम पैसे मांग लो कि सर 200 रुपये भेजना ना, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो ठीक है फिर, जय हिंद, यू कैन बी द नेक्स्ट, थैंक यू।